खुश है तू हाँ लालू छुट लेगी बहरीन थी घर हम थी तोरे से बीमार बूढ़ हो गया ठीक मंत्री साहब देखिएगा। जोकीहाट पहुंचने के बाद सबसे पहले आप मरहूम तस्लीमुद्दीन की कब्रगाह पर गए, दुआ मांगे कि पैतृक आवास में लाखों हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आप पैतृक आवास में पहुंच करके सबसे पहले अपनी मां से मिले। तो अगर अब्बू आज होते तो क्या इससे कहीं इतर और माहौल होता? कैसे? जाहिर सी बात है लोग किसी मुकाम तक पहुंच जाए लेकिन अपने माता पिता, अपने बड़े बुज़ुर्ग, अपने समाज को हमेशा याद रखते हैं और उसी क्रम में आज मैं मरहूम अपने पिता के कब्र भी गया और आया तो तमाम लोग गांव समाज के थे, अम्मी थी, चाची थे, गांव के बूढ़े बुज़ुर्ग चचा थे, सब खुश हैं, सब दुआएं दे रहे हैं और सब ये भी दुआएं दे रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं उसको बखूबी निभा सकूं। आप यहाँ पैतृक गांव पहुँचने के बाद माननीय मंत्री जी ने नम आँखों से अपने पिता मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के कब्र पे पहुँच के दुआ किए। अरे सभी लोग अपने पूर्वजों से सीखते हैं और चाहते हैं कि अपने पूर्वज, उनके जो बड़े बुजुर्ग जिस रास्ते पे चल के गुजर गए उस रास्ते पे हम लोग भी चलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पहुँच करके एक फूफी से भी मिले जो हमको लगता है कि शायद 100 साल से भी ज़्यादा का उम्र की है। हाँ हमारी फूफी है। तो बढ़िया बाजी खुशी बना जे भाजपा की सरकार खत्म भै गेली तब लालू सरकार चलाएली लालू पार हमर बेरा दीप देखिए लालू पार हाँ भैया खुश है तू हाँ लालू छुट लेगी बहरीन थी घर हम थी तोरे से बीमार बूढ़ हो गया ठीक बहुत खुशी है ना मिठाई खाइए चले मिठाई खाइन देखिए। क्या रिश्ता है, क्या इस पे खास था कि आप उनके पास भी गए? उनके पास वहीं पे जहाँ पे हम लोग का कब्रिस्तान है उसी जगह में बगल में उनका फूफी का घर है तो जाहिर सी बात है बड़े बुजुर्ग का तो सम्मान होना ही चाहिए, उनकी दुआएं तो लेनी चाहिए, तो इसीलिए दुआ लेने गए थे फूफी से। अब अंत में जोकीहाट और सीमांचल की जनता फिलहाल सुखाड़ से जो है परेशान है। अब पटना पहुंचने के बाद क्या कदम उठेगा आपका? देखिए पहले तो हम लोग देखेंगे, मुआयना करवाएंगे, कल जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं क्या स्थिति है अभी उस स्थिति का पता करवाऊंगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी अवश्य करेंगे। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। पद ग्रहण यानी शपथ ग्रहण के ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी विभाग संभालने लगे हैं तो ज़्यादा सवाल नहीं। बहरहाल कुछ दिन बाद आप देखेंगे सवाल का बौछार होगा। आप एक कार्यकर्ता हैं, आदिल भाई हैं, जो जब मंत्री जी का बुरा समय था कह सकते हैं उस समय भी उनके साथ थे और आज अच्छा समय है तो भी उनके साथ है। अब विधायक प्रतिनिधि थे आप, अब तो आप मंत्री प्रतिनिधि बन गए। देखिए आप लोगों का मोहब्बत, शाहनवाज साहब का मोहब्बत है जो हम लोगों को विधायक प्रतिनिधि के रूप में रखते थे। हाँ मगर अब जो है हम मंत्री बन गए हैं, पूरे सीमांचल, पूरे अररिया जिला नहीं पूरे बिहार को आशा है कि बहुत अच्छा तरीका से काम करेंगे क्योंकि इसके काम में ही सीमांचल गांधी का खून है शरीर में, तो काम तो होना ही है। और अपने पिताजी के साथ भी रहे हैं 2 साल उसके साथ, तो बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि ये 4 साल में उन्होंने साबित कर दिया है बिना मंत्री पद में रहे हुए जितना जो कि विधानसभा में काम हुआ है इतना काम हमें नहीं लगता कि पूरे बिहार में किसी विधानसभा में काम हुआ होगा। पक्ष विपक्ष सारे लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया, किसी का कोई मतभेद नहीं रहा। सभी लोगों ने, आपने देखा कि सभी लोग आए और स्वागत किया मंत्री जी का। अब ये मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो इन जनता को कैसे खुश रख पाते हैं, कैसे खुश रखेंगे, क्योंकि हम लोग हर 2-3 साल के बाद हमारे फसल बाढ़ में बह जाते हैं या तो गल जाते हैं, बहुत सारे लोग बाढ़ में बह जाते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं बहुत सारे ऐसी घटना होती है जो कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अंधीर आती है। उन सब चीज़ों की जोकीहाट और पूरे बिहार के लोगों को, अररिया जिला और सीमांचल के लोगों को इस बार राहत मिलने का पूरा चांस है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज के फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।